अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जहाँ मैं लाइव की बात कर रहा हूँ तो कुछ बच्चे चिंता में है कि सर लाइव क्लास छूट गई तो क्या होगा। चिंता मत करो, जो लाइव क्लास होती है वो थोड़ी देर बाद, क्लास के थोड़ी देर बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बैच में अवेलेबल हो जाती है, तो उसकी चिंता नहीं करना। कभी भी तुम इस लाइव क्लास में देख सकते हो। लाइव क्लास में मेरे साथ वही बच्चा आए जिसको मुझसे डाउट्स पूछने हैं, जिसको मेरे साथ बैठ करके लाइव चीज़ें करना अच्छा लगता है, जो अपने एक शेड्यूल में रहना चाहता है, जो अपडेटेड रहना चाहता है, केवल वो बच्चे लाइव रहे। अदरवाइज रिकॉर्डेड फॉर्मेट से भी तुम देख सकते हो सभी क्लासेस, ये ध्यान रखना। ठीक है, शकुल, अमन, आंचल, सबका आंसर है, सबको समझ में आ गया। शॉर्टकट कैसे याद करें, ओखन का क्वेश्चन है। अ, अपने हैंड को याद दिलाएं सर, ठीक है। वो चीज़ मैं बता देता हूँ, अभी वही बात डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। अब मैं थोड़ा सा स्पीड प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहा हूँ। हमने क्या डिस्कस किया अभी, हमने देखा कि हम फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स अपनी क्लास को लेकर के चलेंगे। इसमें मैं अपनी तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे लग रहे हैं वो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, कि हाँ इस डिक्टेशन में ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। पूरी डिक्टेशन में तुम्हें नहीं करवाने वाला हूँ अब, ठीक है। पूरी डिक्टेशंस के लिए तुम्हें फर्स्ट 25 डिक्टेशन सेल्फ से करती रहनी है, साइड बाय साइड, मेरे रिकॉर्डेड सेक्शन से, वहाँ से, ठीक है। और लास्ट के जो 15 to 20 मिनट्स होंगे क्लास के, उसमें तुम उसी डिक्टेशन से और वर्ड्स पूछोगे जो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, या फिर अदर क्वेश्चंस पूछोगे जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, जो तुम्हें कंपटीशन की तैयारी में इरिटेट कर रही है, वो अपने डाउट्स कुछ भी तुम ले सकते हो। लास्ट के 15 मिनट्स में अपने हर सेक्शन में, हर सेशन में ज़रूर रखता हूँ, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम मूव करेंगे, किन किन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे जिनको हमें लगेगा कि हाँ चलो इस वर्ड को यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है, चाहे वो हमने पहले अच्छे से डिस्कस कर लिया हो, लेकिन लगेगा कि हाँ डिस्कस करना ही है इस वर्ड को, या फिर स्टूडेंट्स को इस वर्ड को याद करने में इरिटेशन हो रही है थोड़ी सी, तो उन वर्ड्स को हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक। तो ये तो हुई नॉर्मल बातें, ठीक। अब बात आती है स्पीड प्रैक्टिस की। कुछ बच्चों का तो तुम में से अभी होगा स्किल टेस्ट, ये जो फरवरी या मार्च में होने वाला है, कुछ का तो ये अभी होगा, और कुछ बच्चों का जो स्किल टेस्ट होगा वो 2025 वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट 2026 की फरवरी या मार्च में होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट ईयर की फरवरी या मार्च में होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो समझना मेरी बात। मैं तुम्हें बैच में 80 वर्ड्स पर मिनट, एक तो हो गया भाई लेक्चर में हमने नॉर्मली एक एक वर्ड को डिस्कस कर लिया अच्छे से, जो भी हमें इंपॉर्टेंट या टफ वर्ड लगे उनको डिस्कस कर। एक आता है कि स्पीड प्रैक्टिस भी तो अब करनी है, तो मैं तुम्हें जो डिक्टेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दूंगा 80 वर्ड्स पर मिनट पे और 100 वर्ड्स पर मिनट पे, बात समझना, ये दो स्पीड पर मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें जो स्पीड चाहिए तुम्हें उसी पर प्रैक्टिस करना है, ये बात मेरी ध्यान रखना, बहुत ही केयरफुली अपने मन में बिठाना। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मन में ही आता है कि सर आपने तो कह दिया 80 की प्रैक्टिस कर लो या 100 की प्रैक्टिस कर लो, हमारी तो अभी 40 ही चल रही है, हम कैसे लिख पाएंगे 80 पर। तो बात समझो, देखो तुम्हें मैंने बताया था, यूट्यूब पर भी बताया और हर जगह बताया है, कि स्पीड में वेरिएशंस होते हैं। जब आपको पता है कि आपको 80 वाला एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको 90 की स्पीड मिनिमम चाहिए, और जब आपको पता है कि आपको 100 वाला एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको 110 की स्पीड मिनिमम चाहिए, क्योंकि वेरिएशंस होते हैं। ऊपर ज़रूर जाएगी स्पीड, नीचे जाएगी भाई 80 से 70 भी ज़रूर जाएगी, है ना। कुछ फ्रेजेस या कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ा धीरे पर्सन बोलता है, जैसे मैं नॉर्मली जो मेरी बात करने की स्पीड है वो 80-90 की स्पीड मेरी है, ठीक है। और अगर मैं ज़्यादा ही स्पीड में बोलने लगूँ मैं तो 100 से 110 की स्पीड पे भी जा सकता हूँ, है ना। तो तेज़ी अगर मन में है मेरे तो मैं 100 पे ऊपर जाऊंगा, और अगर मैं बहुत नॉर्मली बहुत कैजुअली तुमसे बात कर रहा हूँ, जैसे अभी भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो वहाँ मैं 80-90 की स्पीड पर बात कर रहा हूँ। अब तुम मेरी बात करने में, नॉर्मल बात करने में महसूस कर रहे होंगे कि कभी तो मैं बहुत धीरे सा बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं 70 तक भी जा रहा हूँ, और कभी मैं थोड़ा तेज़ भी हो जाता हूँ, दो चार वर्ड्स एकदम से मुंह से निकल जाते हैं तो वहाँ पर मैं 90 पे भी जाता हूँ। तो ये हमारे बात करने का बहुत कैजुअल तरीका होता है। अब आप अपने ऑफिसर को ये नहीं कह सकते कि सर स्पीड थोड़ी सी कम कर लो, जब आप स्टेनो बन जाएंगे, जॉब लग जाएगी, तो वहाँ पर आप अपने ऑफिसर को ये नहीं कह सकते सर स्पीड थोड़ी सी कम कर लो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ऐसा तो नहीं कह सकते। वो अगर ऊपर भी जाएंगे स्पीड में तो तुम्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखना होगा, ठीक। तो
यहाँ पर ये बात मन में रखो कि अगर 80 का क्लियर करना है तो 90 तक आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये बात क्लियरली माइंड में बिठा देना। अब मैंने कहा कि चलो 80 की स्पीड पर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। तुमने इस डिक्टेशन को इमेजिन करो, ये वाली डिक्टेशन है, तुमने इस डिक्टेशन को करीब 3 या 4 बार वैसे लिख लिया पहले, स्पीड प्रैक्टिस करने से पहले 3-4 बार लिख लिया। अब तुम्हें मन में विश्वास है कि यार 40-50 की स्पीड पे तुम अब आराम से लिख लो। ठीक है, 3-4 बार मैंने प्रैक्टिस कर ली, अब ये मेरे लिए सीन मैटर हो गया, नॉन मैटर हो गया। अब मैं इस पे 40-50 की स्पीड पर आराम से कर लूँगा। लेकिन वो 40-50 की स्पीड पर तुम्हें प्रैक्टिस करना नहीं है, करना 80 पर ही है। ठीक, अब यहाँ पर तुम्हारे मन में एक प्रॉब्लम, एक बात आएगी। तुम देखोगे कि शुरुआत में 2-3-4 वर्ड निकले, तुमने विद भी बना लिया, दिस भी बना लिया, व्यू लास्ट ईयर तक बना लिया तुम। लेकिन लास्ट ईयर तक बनाते बनाते थोड़ा स्पीड तुम्हें लगा कि यार स्पीड ज़्यादा जा रही है, मेरा हाथ उतनी तेज़ी से चल नहीं रहा है, तो चिंता नहीं करना। ठीक है, ऐसे केस में जहाँ तक बना पा रहे हो बना लो। तुमने क्या बनाया भाई, विद दिस बना दिया, फिर व्यू बना दिया, फिर लास्ट ईयर बना दिया, फिर द हाउस बना दिया और विल। यहाँ तक तो तुमने अपडेटेड फॉर्मेट में बना लिया आराम से कि भाई हाँ मैं पूरे वर्ड्स लिख पाया। लेकिन इसके बाद स्पीड या तो तेज़ हो गई बोलने वाले की, या फिर कोई ऐसी चक्कर हुआ, या तुम्हारी स्पीड अभी इतनी नहीं है कि तुम 80 पर लिख पाओ। तुम्हारा क्या हुआ, अगले 3-4 वर्ड तुम्हारे हाथ से निकल गए, फाइनेंशियल तक तुमसे निकल गया। ठीक है, वैसे तो तुमने फाइनेंशियल स्टेट, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन पूरा का पूरा क्या कर रखा है, शॉर्टकट याद कर रखा है। लेकिन तुमने फाइनेंशियल तक निकल गया, अब कॉरपोरेशन बनाना है। अब तुमने शॉर्टकट याद किया था तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए तुम्हें डिटेल्ड भी आउटलाइन याद रखनी चाहिए हमेशा, और शॉर्टकट भी याद रखना चाहिए। ठीक है, कभी हाथ लग जाए तो शॉर्टकट बना दो, नहीं हाथ लगता तो डिटेल में बना दो। अब तुम्हारा फाइनेंशियल तक निकल गया, अब तुम्हें कॉरपोरेशन सुनाई देगा, वहां पर तुम्हारा हैंड भी फ्री हो गया। लास्ट या विल तक लिखने पे, विल लिखने के बाद तुम्हें दिखा कि अब तो कॉरपोरेशन वर्ड आ गया, पिछले तो 3-4 वर्ड थे जो छूट गए, तो वहां पर कॉरपोरेशन बना दो, कॉरपोरेशन पूरा बना दो। ठीक है, फिर उसके बाद एक्ट बनाओ, फिर उसके बाद 1950 बनाओ। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब 1950 लिखने के बाद 2-3 वर्ड लिखे, फिर स्पीड ऊपर नीचे हो गई। वहां पर तुम्हारा वॉज छूट गया, अमेंडेड छूट गया, इन ऑर्डर टू छूट गया। उसके बाद मेक तुम्हें सुनाई देगा कि हाँ मेक मुझे समझ में आ रहा है, तो वहां पर तुम क्या करोगे, मेक बना देना सिंपली। ठीक, मेक के बाद आप क्या करेंगे, न्यूली बना देना। तो बात समझो, जहां वर्ड छूटते हैं छूटने दो, जहां वर्ड लिख पा रहे हो लिखने दो। अब तुम सोचो, तुमने इस डिक्टेशन को 80 वर्ड की स्पीड पर लिखा, लेकिन लास्ट ईयर और हाउस और विल और व्यू और दिस और विद जैसे वर्ड तुम बार बार लिख पा रहे हो। तो जितनी ज़्यादा बार लिखोगे उतना ही ये कम टाइम लेने लगेंगे। जब ये कम टाइम लेने लगेंगे तो दूसरा वर्ड लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम बचने लगेगा, माइक्रो सेकेंड्स में भी चाहे बचने लगे, वो टाइम बचने लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम इसी डिक्टेशन को लिखोगे तो वहां पर तुम 2 वर्ड एक्स्ट्रा लिख पाओगे, 4 वर्ड एक्स्ट्रा लिख पाओगे। तो ऐसे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को आदत भी हो जाएगी 80 पर लिखने की, 100 पर लिखने की। और तुम 1 महीने में, 2 महीने में जब इसी प्रेशर को लगातार झेलते रहोगे, देखो ध्यान रखना, एक्सरसाइज का असर कभी भी एकदम नहीं दिखता, ये बात ध्यान रखना। ना तो बुरी चीज़ें एकदम से अफेक्ट करती हैं, ना अच्छी चीज़ें एकदम से अफेक्ट करती हैं। उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाने के लिए कम से कम 30 से 40 दिन का समय होता है। ठीक है, उसे आदत बनाने के लिए चीज़ को 30 से 40 दिन का समय होता है। अब तुम 30-40 दिन तक लगातार किसी एक ही प्रेशर को झेलोगे, तब वो तुम्हारा हिस्सा बनेगी। समझ गए? अब 30-40 दिन तक तुम लगातार ये काम करोगे तो उसके बाद में तुम्हारा मन खुद ही कहने लगेगा कि यार मैं डेली 2 घंटे डिक्टेशन लिखता हूँ लगातार बैठ करके, अब मुझे अगर मैं आज नहीं लिख पा रहा हूँ तो आपको ऐसी बेचैनी रहेगी कि आज कुछ मिसिंग है ना? तो वो जो मिसिंग वाली जो कंडीशन है ना, वो तभी आ सकती है जब वो आपके अंदर बस गई हो चीज़, और उसके लिए 30-40 दिन लगते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2-4 दिन तो मेरा नियम फॉलो करेंगे जो मैं बता रहा हूँ स्पीड प्रैक्टिस का या किसी भी चीज़ का, लेकिन उसके बाद में थोड़ा थकने लगेंगे और फिर उस रूटीन से हटने लगेंगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी नहीं चीज़। नतीजा क्या होगा, आपको उस चीज़ की आदत नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम फिर हाथ से निकल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो वर्ड छूटते रहें, छूटने दो। हार्ट बीट तेज होगी, ये कंफर्म है, जब वर्ड छूटने लगेंगे तो हार्ट बीट तेज होगी। तो डरो मत, हर नया काम करने में हार्ट बीट तेज होती ही। हर एक चीज़ जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वो तुम्हें डराएगी ही डराएगी, तो इससे परेशान नहीं होना है, इस चीज़ को आदत में लाना है। वो डराती रहे, तुम उसे फेस करते रहो, लगातार फेस करते रहो, एक दिन वो डर खत्म हो जाना है।
30 दिन में 40 दिन में हो जाएगा, फिर तुम्हारा माइंड ये एक्सेप्ट कर लेगा कि यार ये तो छूट ही रहे हैं, छूटने दो, जितने लिखे जा रहे हैं उतने तो लिखूं। बस जिस दिन मन में ये बात बैठ गई ना कि जितने लिखे जा रहे हैं उतने तो लिखूं, बस वहीं पर समझ लेना कि तुम्हारी प्रोग्रेस शुरू हो गई। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होगा स्पीड प्रैक्टिस का तरीका। अब कौन बच्चा 4 घंटे प्रैक्टिस करता है डेली, कौन बच्चा 6 घंटे प्रैक्टिस करता है डेली, कौन बच्चा 2 घंटे प्रैक्टिस करता है डेली, ये उनके माइंड पर डिपेंड करेगा टोटली। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर अगर सभी बच्चों के साथ एक ही स्टेज होने लगे तो सभी कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, इस बात को समझो। कुछ का लेवल कुछ और होता है, कुछ बच्चों का लेवल कुछ और होता है, इसीलिए कुछ कहीं और पहुंच जाते हैं, कुछ कहीं और पहुंच। अगर सभी एक जैसे होते हैं तो कोई भी कहीं भी नहीं पहुंचता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें स्पीड प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम्हारे मन में क्लियर की है। ये प्रैक्टिस जारी रखनी है, लगातार जारी रखनी है। तुम 1 घंटे रखो, 2 घंटे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना कि पेपर में चाहे 80 वर्ड्स की बोली जाए या 100 वर्ड्स की बोली जाए, डिक्टेशन के जो टोटल वर्ड्स होंगे वो 800 या 1000 वर्ड ही होंगे, है ना भाई। 80 वर्ड की बोली गई तो 10 मिनट में वो 800 वर्ड बोल देंगे, 100 वर्ड पर मिनट की बोली गई तो 10 मिनट में वो 1000 वर्ड बोल। ओवरऑल दोनों के लिए ही, चाहे वो 800 वर्ड बोले चाहे 1000 वर्ड बोले, 10 मिनट ही होंगी, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि आपको 10 मिनट का स्किल टेस्ट क्लियर करना है तो आपको कम से कम 12 से 15 मिनट लगातार लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। चाहे उस बीच आपका हाथ दुखे, चाहे आपके पेंसिल के शार्पनर जो रिफिल्स हैं वो टूटने लगे, आपको बार बार उसे शार्प करनी पड़ रही है, या कोई भी रीजंस हैं, ठीक है, XYZ, लेकिन आपको 12 से 15 मिनट लगातार लिखना ही है। अच्छा, लिख रहे हैं, रिपीट प्रैक्टिस पे, रिपीट प्ले पर लगाई हुई है किसी भी मीडिया प्लेयर में तुमने, वो स्पीड रिकॉर्डिंग जो है, जो भी तुमने स्पीड चुनी थी उस पर लगाई हुई है। अब वो 10 मिनट के बाद दोबारा से प्ले हो जाएगी जब तुमने रिपीटेड मोड पे लगाई हुई है, तो कोई बात नहीं, वहीं से लिखना शुरू कर दो, दोबारा से लिखना शुरू कर दो, और कम से कम 12 या 15 मिनट पे जा करके रुकना। फिर 5 मिनट या 10 मिनट के लिए अपने हैंड को थोड़ा रेस्ट देना, उसके बाद फिर से राइटिंग शुरू कर देना। लेकिन जब भी लिखो तो 12 से 15 मिनट लगातार लिखो। उस बीच जितने वर्ड छूटें छूटने दो, जितने लिखे जाएं लिखे जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पीड वो ही चलती रहनी चाहिए। और जो भी तुम स्पीड रिकॉर्डिंग लगाओ वो साइड बाय साइड 100 वर्ड्स पर मिनट की पे लगाओ या फिर 80 वर्ड्स पर मिनट की लगाओ, वो साइड बाय साइड 1 से 2 घंटे तक चलती रहनी चाहिए, ताकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें फीड होती रहे और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हैंडल करने की आदत डाल जाए। प्रोनाउंसिएशन की आदत उसे पड़ जाए कि हाँ ये वर्ड ऐसे प्रोनाउंशिएट होता है, तो उसकी आदत उसे पढ़ने लगे। साइड बाय साइड चलते रहने दो, चाहे तुम उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। लिखना कितने टाइम है लगातार, 12 से 15 मिनट, फिर उसके बाद 5-10 मिनट का रेस्ट लेना है, लेकिन डिक्टेशन को रोकना नहीं है, उसे चलती रहने दो। अब सोचो तुमने 5-10 मिनट का रेस्ट ले लिया, डिक्टेशन साइड बाय साइड चल ही रही है वो रिपीटेड मोड पे, तो ऐसे केस में तुम्हें क्या करना है सोचो। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अब दोबारा से स्टार्ट कर दो, नहीं, जो वर्ड तुम्हारे सामने है, चाहे वो उस टाइम तुम 300 वर्ड बोले जा चुके हैं उस डिक्टेशन में, चाहे 400 वर्ड बोले जा चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी वर्ड सामने है बस तुम रेडी हो लिखने के लिए, बस उसी वर्ड से लिखना शुरू कर दो। जैसे तुम सोचो फ्रोम से शुरू है, फ्रोम पे है, तुम जब लिखना शुरू करना चाह रहे हो तो वहां पर तुम्हें फ्रोम सुनाई दिया, तो आप वहां पर फ्रोम द ही बना दो, और फ्रोम द के बाद में स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, इस तरीके से बना दो, जो भी तुम्हें बनाना है। मतलब जहां से तुम्हें लगे कि हाँ चलो अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो जहां पर भी वो डिक्टेशन प्ले मोड में है वहीं से लिखना स्टार्ट कर देना। ये तुम्हारे स्टेप होने चाहिए नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के लिए, और जो चाहोगे वो डिजायर्ड स्पीड तुम्हें मिलेगी, ये गारंटी है मेरी। बस प्रैक्टिस आवर्स तुम्हें डिसाइड करने हैं, कितने टाइम तक तुम्हें प्रैक्टिस करना है, 6 महीने में तुम्हें करना है, साल भर में तुम्हें करना है, वो तुम्हें डिसाइड करना है। मैं इतना कहूँगा कि जो प्रैक्टिस मैंने तुम्हें बताई, जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताई, अगर तुम इसे 6 to 8 मंथ्स, क्या कहा मैंने, अगर तुम इसे 6 to 8 मंथ्स प्रैक्टिस कर जाओ जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और कितने, 3 आवर्स पर डे। अब तुम चाहे इसे 1.5-1.5 घंटा 2 टर्न में ले लो, या लगातार 3 घंटे लिख लो, वो तुम्हारी अपनी कैपेसिटी है, वो तुम्हें दे। तो 3 आवर्स पर डे अगर तुम प्रैक्टिस करो, 6 to 8 मंथ्स तक के लिए प्रैक्टिस करो, तो मैं नहीं मानता कि तुम्हारी स्पीड ना आए, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर तुम चाहते हो 3-4 महीने में मेरी स्पीड आ जाए,
भाई प्रैक्टिस आवर्स डबल या ट्रिपल कर लेना, 8 घंटे 6 घंटे जो भी तुम्हें करना है। बस ध्यान रखना अपने माइंड को प्रेशर उतना ही देना जितना तुम्हारा माइंड झेल सके, इतनी मेरी बात खास याद रखना, ठीक है। यहाँ तक मेरे इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होते हैं कि कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सबके मन में अगर कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, पर डे 3 आवर्स अमन बहुत है, अगर तुम पर डे 3 आवर्स देते हो। और जो तरीका मैंने तुम्हें बताया क्या करना है, स्पीड प्रैक्टिस से पहले 1 या 2 बार सारी डिक्टेशन को लिख करके देख लो, जो टिपिकल वर्ड्स हैं उनको 1-2 बार एक्स्ट्रा लिख लो, ठीक है। और उसके बाद स्पीड प्रैक्टिस लगा दो, और जितने लिखे जाए वर्ड ठीक है, जितने नहीं लिखे जाए तो भी ठीक है। बस ये मन में होना चाहिए जितना लिखे जाए उतने तो लिखूं, बस ये बात मन में होगी तो तुम कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। कितनी बार प्रैक्टिस के बाद मैटर ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। कितनी बार प्रैक्टिस करूं कि स्पीड प्रैक्टिस कर सकूं या फिर ट्रांसक्राइब या टाइपिंग कर, ठीक है। इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। देखो, तुम्हें एक चीज़ बहुत सिंपल सी बताता हूँ, समझना इस चीज़ को, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, इस बात की गहराई को समझ, ठीक है। कितनी बार प्रैक्टिस के बाद मैटर ट्रांसक्राइब करना है। देखो, मैंने कहा कि मैं बैच में तुम्हें 1 to 100 डिक्टेशंस का शेड्यूल लेकर के, इसको डालना है तुम्हें रिपीट मोड पे। जब तुम्हें 100 डिक्टेशंस में करा दूंगा तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। अब तुम फ्री हो, तुम मेरी लाइव क्लास में आओ या ना आओ, तुम मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस देखो या ना देखो, इसके बाद तुम्हें नीड ही नहीं होगी मेरी क्लास। ये बात ध्यान रखना, मेरी या किसी भी टीचर, मैं तुम्हें इतना इंडिपेंडेंट फील करा दूंगा 100 डिक्टेशन तक होते हो। ध्यान दो, जब तुम पहली टर्न में 1 to 100 जाओगे, पहली से 100 डिक्टेशन तक जाओगे, तो हो सकता है तुम्हें एक डिक्टेशन को 10-10 बार, 10-10 बार, 15-15 बार, देखो बच्चे के लेवल पर डिपेंड करेगा, जो कैचिंग पावर पर डिपेंड करेगा, मैं इसे फिक्स नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है तुम्हें पहले टर्न में जब तुमने फर्स्ट टू 100 डिक्टेशन की है तो तुम्हें इसे 10-10 बार प्रैक्टिस करना पड़ रहा हो, तब जा करके तुम स्पीड प्रैक्टिस पर अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे 2 बार में ही इसे लिख जाए, हो सकता है कुछ बच्चों को इसे 20 बार भी लिखना पड़े, है ना। लेकिन जब मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा भाई, मेरी तरफ से बैच हुआ कंप्लीट, 100 डिक्टेशंस मैंने करा दी, अब इनके अलावा भी अलग भी डिक्टेशन कोई करोगे ना, तब भी तुम्हें 10-15 वर्ड से ज़्यादा नए मिलेंगे ही नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म होना ही होना है। बस तुम इन 100 डिक्टेशंस को अपना सब कुछ मानना, जो भी तुमने 6 महीने 3 महीने मेरे साथ कमाया, उनमें 100 डिक्टेशन तुमने कमा ली, उनको अपना सब कुछ मानना, बस उसे ही रिपीट मोड पे डाल देना। तो अब तुम फिर से पहली डिक्टेशन में आओगे, जब तुम 100 डिक्टेशन एक बार लिख चुके हो, तुम्हें हो सकता है उस टाइम पे 10-10 बार 15-15 बार प्रैक्टिस करनी पड़ी हो, तो जब तुम दोबारा से 1 to 100 डिक्टेशन का स्केड्यूल लोगे, दोबारा से फिर से पहली डिक्टेशन पे आओगे, वहां पर तुम्हें मेरी हेल्प की नीड नहीं है, ठीक है। वहां पर तुम्हें बस खुद से चलना है, ठीक। तो जब तुम फिर से पहले डिक्टेशन पर आओगे, तो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें एक बार भी पहले प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े, वो डायरेक्ट स्पीड प्रैक्टिस पर आ जाए। और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें 1 या 2 टाइम्स 1 या 2 बार लिखना पड़ जाए और फिर वो प्रैक्टिस पे आ जाए, ठीक है, स्पीड प्रैक्टिस पर आ जाए। जब ये रूटीन दोबारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसे तीसरी बार रिपीट मारो, 1 से 100 फिर से, ठीक है। इस बार तुम डायरेक्ट स्पीड प्रैक्टिस करोगे, ऐसा कोई चांस ही नहीं बनते कि तुम डायरेक्ट स्पीड प्रैक्टिस ना कर पाओ। इनको कंप्लीट करने में मेरे साथ, जब तुम फर्स्ट टाइम मेरे साथ बैच में कंप्लीट करोगे, तो हो सकता है हम 3-4 महीने 6 महीने इन 100 डिक्टेशन को कंप्लीट करने में ले लें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 1 दिन या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन में एक डिक्टेशन तुम्हारी 800 या 1000 वर्ड की कंप्लीट हो। तो उसे तुम अंदाज़ा लगा लो कि मैं 30 डिक्टेशन नंबर से चलूंगा और 100 तक मैं कितने दिन में पहुंचूंगा, वो तुम खुद अंदाज़ा लगा लो। वीक में 5 डेज क्लासेस रहेंगी, सैटरडे एंड संडे ऑफ रहेगा, इस बात को समझो। 5 डेज में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और 100 डिक्टेशन करने में हो सकता है हम 4-5 महीने ले जाएं, लेकिन जब दोबारा से तुम अपने आप से रिपीट करोगे ना, तो ये 100 डिक्टेशंस करने में 1 महीना भी नहीं लगेगा तुम्हें, ये बात ध्यान देना। बच्चे पूछते हैं सर एक दिन में कितने डिक्टेशन करूं, तो देखो भाई, जब तुम पहली बार रूटीन में हो तो वहां पर एक दिन में एक डिक्टेशन भी करना मुश्किल रहेगा तुम्हें, लेकिन जब दूसरी बार रूटीन में आए तो एक दिन में 5-5 डिक्टेशन भी कर जाओगे, जब तीसरी बार रूटीन में आओगे तो एक दिन में 10-10 डिक्टेशन भी कर जाओगे। ये तुम खुद महसूस करोगे, ये आगे तुम्हारे साथ होने वाला है, ठीक है। इस बात को ध्यान से देखना, समझना।
ठीक है, और बताओ और क्या क्वेश्चन। अमन का क्वेश्चन है सर, मोस्टली वर्ड्स याद आ तो जाते हैं, कुछ वर्ड्स जैसे बाई पार्टीशन वगैरह जल्दी याद नहीं आता, वो सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है अमन, और कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, रिपीटेड मोड पर जब चीज़ों को लाओगे, डिक्टेशंस को लाओगे, तो वो चीज़ें खुद से याद आएंगी, चिंता मत करो के लिए। ठीक है। शुक्ल का क्वेश्चन है सर, मेरे पास तो स्किल तक का ही टाइम है। तो देखो शुक्ल, टेंशन लेने से कुछ हाथ नहीं लगने वाला, ये बात ध्यान देना मेरी। केवल और केवल इरिटेशन हाथ लगेगी, बिना बात गुस्सा करोगे और दूसरों को मौका दोगे तुम्हें गलत बोलने का। ठीक है, तो टेंशन मत लो, जो रूटीन तुम्हें बताया उसे फॉलो करो। अगर तुम्हारे हाथ में स्किल टेस्ट आना होगा तो आ जाएगा, इसी प्रैक्टिस से आ जाएगा, इतना मैं क्लियर कहता हूँ। इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका इससे तेज काम नहीं करेगा, ये बात मेरी याद रखना। कोई भी दूसरा तरीका अप्लाई कर लो, वो इससे ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो सकता, ये बात याद रखें, जो जो तुम्हें एक एक स्टेप बताए हैं। ठीक है, ये बात क्लियरली माइंड में रखना। ठीक है। अच्छा, कुंदन का क्वेश्चन क्या है। कुंदन ने कहा है सर, नाउ आई फेल्ट कंफर्टेबल, टोटल 15 डिक्टेशन हो गई हैं 800 वर्ड्स में। ठीक है, अब कंफर्टेबल फील करने लगे हो कुंदन तुम। है, सबके सब आउटलाइन क्लियर हो जाते हैं। डेली 10 आवर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 आवर्स के लिए भाई हैट्स ऑफ टू यू। 10 आवर्स मैं तो कभी भी ना कर पाऊँ, इतना मैं क्लियर कह रहा हूँ। मैंने तो अपनी स्पीड 6 to 8 मंथ्स में 3 to 4 आवर्स प्रैक्टिस करके ही डेवलप कर ली थी, इसी तरीके से डेवलप की थी जो तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन 10 आवर्स के लिए तो भाई हैट्स ऑफ टू यू, इतना कर पा रहे हो तुम 10 आवर्स डेली। ठीक है, मैं इतनी प्रैक्टिस कभी भी नहीं करूँगा। ठीक है, तुम कैसे अपने माइंड को इतना स्ट्रेस दे पा रहे हो, ये तुम पर ही है भाई। मैं तो तुम्हें ये कहूंगा भाई, लगे रहो। ठीक है। 10 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं, बट आई थिंक 30 डिक्टेशन के बाद स्पीड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। हाँ, कोई इशू नहीं है, स्पीड प्रैक्टिस कब करना है, कैसे करना है, वो तुम पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो चाहिए स्पीड, उसी पर प्रैक्टिस करना, ये बात ध्यान। ठीक है। अमन का क्वेश्चन, सेकंड राउंड में ऑडियो डिक्टेशन कितनी बार करेंगे, ये भी तुम पर डिपेंड करेगा। सेकंड राउंड में भाई देखो, मैं तो कहा कि लिखने लिखने की अगर मैं बात करूं तो 12 से 15 मिनट लगातार लिखना है। और ऑडियो प्ले करने की बात है तो वो तुम 3 घंटे प्ले करो, अपने सराउंडिंग्स में 4 घंटे प्ले करो, वो तुम पर डिपेंड। कितने घंटे तुम लिखोगे वो तुम पर डिपेंड करेगा। बस एक बार में 12 से 15 मिनट ज़रूर लिखना, क्योंकि 10 मिनट अगर वहाँ पर लिखना है तो इतनी प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए कि तुम 12 मिनट कम से कम लगातार लिख सको। नहीं तो बच्चे मुझे शिकायत करते हैं कि सर 5-4 मिनट के बाद में, 5 या 6 मिनट के बाद में फोकस नहीं रहता, और आउटलाइंस उतनी क्लियरली और उतनी अच्छी नहीं बन पाती। ये इसी वजह से है, क्योंकि तुमने अपने माइंड को आदत डाली ही नहीं है 10 मिनट तक लगातार लिख। तो 10 मिनट लिखना है तो 12 मिनट कम से कम तुम्हें डेली की आदत होनी चाहिए लिखने की। अब उसमें तुम लिख पा रहे हो कितने वर्ड्स, वो डिपेंड नहीं करेगा। आदत 12 से 13 मिनट की, 12 से 15 मिनट की होनी चाहिए लगातार लिखने की। फिर ब्रेक ले लो 10 मिनट का लिखने का, डिक्टेशन चलती रहने दो ऑडियो में। ठीक है, लेकिन तुम राइटिंग में ब्रेक ले लो, और फिर जब तुम स्टार्ट करो तो ऐसा नहीं है स्टार्टिंग से ही प्ले करनी है ऑडियो को, जहाँ चल रही है वहीं से लिखना शुरू कर दो। 12 से 15 मिनट लगातार लिखो, बस ये शेड्यूल हो, ये ध्यान रखना। और बताओ, कोई क्वेश्चंस मन में है, क्लियर करो। आज तुम्हारे मन के डाउट्स क्लियर करने के ही मैं यहाँ पर हूँ। कल को मैं डिक्टेशंस फॉलो करूँ, कल को डिक्टेशंस कराऊंगा। कुंदन का क्वेश्चन है सर, आपने जो कहा वो सही बात है कि 10 डिक्टेशन के बाद मोस्टली वर्ड रिपीट हो रहे हैं। मोस्टली नहीं कुंदन, जब 10 पे तो मोस्टली हो रहे हैं, जब तुम 30 प्लस आ जाओगे ना, मैंने कहा ना कि 30 तक तुम सेल्फ से करो, रिकॉर्डेड मैंने अवेलेबल करा रखी है। 30 तक तुम सेल्फ से करके आओ मेरे पास, और 30 के बाद मेरे साथ लाइव करो। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ। इसीलिए मैं कह भी रहा था बैच में बार बार कि न्यू ईयर से पहले सभी 30 डिक्टेशंस कंप्लीट कर लो, जो भी बच्चे बैच में हैं। 30 नहीं तो एटलीस्ट 10 to 15 तो कर ही लो, क्योंकि मेरे साथ लाइव आने में तुम्हें फिर कॉन्फिडेंट फील होगा। क्योंकि लाइव में हम पूरी डिक्टेशन नहीं करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, लिमिटेड वर्ड्स जिन पर डिस्कशन करना ज़रूरी है, केवल वो वर्ड करेंगे, ताकि लेक्चर छोटा से छोटा हो और उसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो, उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा हो तुम पर।
हाँ बिल्कुल अमन, अगर 2025 की तैयारी कर रहे हो ना, और जो शेड्यूल मैंने तुम्हें बताया, इसमें मैं देखूंगा कि तुम कितनी बार रिपीट मोड पर डाल रहे हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर दो डिक्टेशन, 2 दिन में एक डिक्टेशन कर रहा हूँ, तो क्या तुम्हें भी मेरे हिसाब से चलना चाहिए? नहीं, अलग से साइड बाय साइड कोई और डिक्टेशन भी करते रहो। इसी शेड्यूल में मैंने जो अपलोड की हुई है वही डिक्टेशन कर लो, तुम्हें कोई और डिक्टेशन परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना मैगजीन ना वॉल्यूम्स, कुछ भी नहीं। केवल उन्हीं को लगातार कर लो, उन्हीं से हो जाएगा। मुझसे ज़्यादा डिक्टेशंस कर लो जो मैं करा रहा हूँ। बस ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पर जब लाइव रहता हूँ तो तुम्हें लाइव रहने को कहता क्यों हूँ, उस चीज़ को समझो। या मेरे लेक्चर, कम से कम एक लेक्चर डेली देखने को कहता क्यों हूँ? वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे चारों तरफ नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट है। अगर टीचर तुम्हारे सराउंडिंग्स में ना हो ना, जो तुम्हें लगाए रखे काम में, तो नेगेटिविटी बहुत जल्दी घेरती है। ऐसे में बच्चे बहुत निराश होकर के मुझे कॉल करते हैं, और कई बार तो उनके वर्ड्स इतने भारी होते हैं, इतनी आवाज़ भारी होती है कि जैसे अभी रो देंगे। ऐसी ऐसी फीलिंग्स बच्चों के मन में होती। तो ये क्यों है? ये इसीलिए है जो मैंने तुम्हें रीज़न है कि टीचर्स के सराउंडिंग्स ज़रूर चिपके रहो। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर नहीं टीचर्स के सराउंडिंग्स रहे तो आसपास के लोग, तुम्हारे फ्रेंड्स तक, तुम्हारे रिलेटिव्स तक, तुम्हारे पेरेंट्स तक तुम्हें नेगेटिव बातें बोलते हैं, जिसके चलते आपको अपनी कैपेबिलिटी पर शक होने लगता है। नतीजा नुकसान और सिलेक्शन चूक जाओ। इसलिए चिपके रहो जब तक आप बैच में हो, जब तक आपकी वैलिडिटी है। लाइव ज़रूर करो, भले ही आपको आता है, सब कुछ आ गया आपको, फिर भी लाइव बने रहो, 2-4 बातें पूछते रहो बैच में, ठीक है? हाँ सर, नेगेटिविटी बहुत होती है सर, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मैं कह ही रहा हूँ, टिचर के अलावा कोई और है ही नहीं जो तुम्हें पॉजिटिव फील कराए। सभी तुम्हें नेगेटिव ही बोलेंगे, गलत बोलेंगे, और ये बोलेंगे ये नहीं तो वो कर लो, वो नहीं तो ये कर लो। वो तुम्हें टिकने ही नहीं देंगे कहीं भी। ये बात कंफर्म्ड होती ही है, ठीक है? प्रियंका, हाँ सही कहा सर आपने, बिल्कुल प्रियंका, यही बात है। ये बात हर कोई एक्सेप्ट करेगा, हर बच्चा। शुक्ल का क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिस तो काफ़ी टाइम से कर रहा था, पर मैटर ट्रांसक्राइब करने में दिक्कत होती है। मतलब कुछ वर्ड्स को कुछ और पढ़ लेता हूँ। वो इसी वजह से है क्योंकि तुम स्पीड पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो शुक्ल। स्पीड नहीं आ रही, स्पीड नहीं आ रही, मन में वही बात चल रही है, आउटलाइंस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ, स्पीड में जब तुम ऑडियो साइड में प्ले करोगे और उसे लिखने की कोशिश करोगे, तो वर्ड कितने भी छूट जाए, लेकिन फीलिंग क्या हो, जितने लिखे जाएं उतने तो लिखूं। इस फीलिंग से जो भी आउटलाइन बनानी है, जो भी वर्ड बनाना है, उसे क्लियर बनाने पे ध्यान। जिस चीज़ पर फोकस करोगे वो चीज़ इंप्रूव ज़रूर होगी। अभी तुम्हारा क्वेश्चन है सर प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे इसी तरीके से ख़त्म होगी, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है? आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। कुंदन का क्वेश्चन है, सर केसी के अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं, आई डिसाइडेड 100 आपका करना है हर बार बार बार। हाँ ठीक है कुंदन, इसी को रिपीट करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? इवन इन 100 के अलावा तुम्हें और कोई करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। मैं ये कहता हूँ कि तुम इन 100 को इस लेवल पे ले आओ कि तुम 100 वर्ड्स की स्पीड पर, इन्हीं 100 डिक्टेशन पे, किसी कोई भी डिक्टेशन में तुम्हें बोल दूँ, वो तुम 100 पर आराम से लिख पाओ और उसे ट्रांसक्राइब भी कर पाओ, और तुम्हारे एरर ना हो, ठीक है? एरर बिल्कुल ना आए, ठीक है? उसके बाद कोई और डिक्टेशन भी जब मैं तुम्हें बोलूंगा ना, तो तुम्हें वो ऐसी लगेगी जैसे हमने कर रखी है प्रैक्टिस पहले से। तुम उस लेवल पे तो आओ पहले। उस लेवल पे आने के बाद तुम्हें कोई मन में क्वेश्चन नहीं रहेगा, चिंता मत करो। इवन एसएससी नहीं, कोई और भी एग्जाम में जहाँ इंग्लिश की शॉर्ट हैंड बोली जाती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या कुछ भी हो, वहां पर भी यही चीजें होती हैं भाई। डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो कह रहा हूँ, पहले उस शेड्यूल के एंड पे आ जाओ, उसके पीक पे आ जाओ, तब कुछ और चीज डिस्कस करेंगे। पहले वहां आओ जहां मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? हम्म, हाँ सर, आपका आवाज़ थोड़ा सुकून देता है। हाँ अमन, टीचर्स का काम ही यही होता है कि अपने बच्चों को भटकने ना दें, उन्हें फोकस करके रखें, उन्हें उनकी कैपेसिटी बार बार याद दिलाएं कि हाँ तुम कर सकते हो भाई। देखो, एक बात समझो, मैं तुम्हें बार बार बैच में ये बात याद दिलाऊंगा, आज भी कह रहा हूँ, बार बार आगे भी रिपीट। तुम्हारी कैपेसिटी और मेरी कैपेसिटी, तुम्हारा माइंड और मेरा माइंड एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अनुभव बहुत ज़्यादा हो गया है, हम चीज़ों के उतार चढ़ाव देख चुके हैं। तुमने अभी उतार चढ़ाव नहीं देखा है ना, कि गुस्सा उस आदमी को ज़्यादा आता है जिसको अनुभव कम हो, के कंट्रोल में सारी चीज़ें, वो गुस्सा नहीं आएगा। इसके कंट्रोल से चीज़ें बाहर जा रही हों, गुस्सा उसे आता है, ठीक है? अब तुम
अपने सिलेबस पर, अपनी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, हर तरफ से प्रेशर आ रहा है, काम तुम कुछ और करना चाह रहे हो, करना कुछ और पड़ रहा है, तो बार बार तो गुस्सा आएगा ही। तो ये चीज़ें तुम्हारी कैपेसिटी कम करती चली। तो आपने क्या किया, जब मैं और आप एक ही माइंड लेकर के पैदा हुए हैं इस दुनिया, आप और मैं एक ही माइंड लेकर के इस दुनिया में आए हैं, और कुछ बच्चे क्लियर कर पाते हैं, हम लोग क्लियर कर पाते हैं, बच्चे नहीं क्लियर कर पाते। क्या कारण हुआ इसके पीछे? इसके पीछे एक ही बात हुई कि तुमने अपने आप से झूठ बोला। झूठ क्या बोला? मैंने अपने आप से ये सच बोला कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। तुमने अपने आप से झूठ क्या बोला कि यार हो नहीं रहा। समझ में आ रही है? क्यों क्यों नहीं हो रहा? टाइम तो दिया नहीं प्रॉपर जितना चाहिए था। लेकिन और जो पीक पे जहाँ जाना था, सपना वहाँ का है, उस सफ़र को एंजॉय किया नहीं, मंजिल पर पहुँचने से पहले वो जो सफ़र था उसे एंजॉय कर नहीं पाए। तो फिर तो भाई ये चीज़ें होंगी। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो कि नहीं हो, इसके बजाय बोलो होगा, ज़रूर होगा, बस थोड़ा समय देना है। ठीक है? रिलैक्स माइंड से चलोगे तो सारी चीज़ें कंट्रोल में आएगी। इवन चेहरे पर स्माइल रहेगी, खुद भी खुश रहोगे और सबको खुश रखोगे अपने सराउंडिंग्स में। नहीं तो खुद भी गुस्से में रहोगे, और जो गुस्से में रहता है वो चारों तरफ गुस्सा ही बांटता है। जो खुश रहता है वो चारों तरफ प्यार बांटता है। तो रिलैक्स माइंड से रहोगे तो अपने घर वालों के प्यारे रहोगे। और अगर गुस्सा करोगे बार बार तो सब तुमसे चिढ़ने लगेंगे, तुम सबसे चिढ़ने लगोगे। ये होगा ही होगा, और कुछ होगा ही नहीं दूसरी चीज़। ठीक है? ये फोकस में रखो अपनी चीज़ें कुछ।